सो गैरी वी, डैन हेनरी, डैन कैनेडी, पेंग जून, अनिक सिंगल, ये सभी के सभी मॉडर्न इंटरनेट मार्केटर्स, वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास इंटरनेट मार्केटर्स, रसल ब्रंस, चाहे वो कितना भी अलग अलग काम क्यों नहीं कर रहे हो, हर बंदा अलग अलग फील्ड में है इंटरनेट मार्केटिंग में होते हुए भी, मगर वो सभी के सभी लोग एक चीज पे बिल्कुल कॉमन है, एंड दे ऑल एडमायर दिस थिंग, कॉपीराइटिंग। यस, copywriting is the most important aspect of your entire advertising domain of your, so copywriting is the most important domain of your entire advertising campaign. And सबसे important and my favorite, डैन लॉक। डैन लॉक ने तो सारा का सारा अपना बिजनेस सिर्फ और सिर्फ इस एक स्किल के इर्द गिर्द खड़ा किया हुआ है, जिसका नाम है कॉपीराइटिंग। उस बंदे ने पूरा का पूरा अपना ऑनलाइन एम्पायर सिर्फ इस एक स्किल से स्टार्ट करके बनाया है, एंड इट्स कॉल्ड कॉपीराइटिंग। और आज भी डैन लॉक और 2-3 बंदे और हैं जो इस स्किल को बहुत ही प्रीमियम प्राइस पे बेचते हैं, एंड इट मस्ट बी। और यही वजह है कि ये स्किल आज तक भी बहुत छुपी छुपी रहती है। यही वजह है कि ये एक ऐसी स्किल है जो आपको सिर्फ 5 फिगर नहीं, 6 फिगर भी नहीं, 7 फिगर इनकम आपको कमा के देती है। और ये स्किल अभी इंटरनेट मार्केटिंग आने के बाद नहीं आई है। जब से न्यूज़पेपर इंडस्ट्री है, जब से प्रिंट मीडिया की इंडस्ट्रीज है, जब से टीवी है, जब से ये स्किल एग्जिस्ट करती है। और इतना ही नहीं, जब से इंसानों ने बेचना शुरू किया है, मार्केट शुरू हुई है, तब से कॉपीराइटिंग एग्जिस्ट करती है। सो क्या होती है कॉपीराइटिंग? इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कॉपीराइटिंग क्या होती है, मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगा और फिर मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअली कि कॉपीराइटिंग होती क्या है। आई विल शो यू एग्जैक्टली दैट व्हाट इज कॉपीराइटिंग। सो मेरे पिछले 3 साल का अनुभव ये कहता है इंटरनेट मार्केटिंग में कि हर एंटरप्रेन्योर को एक स्किल जरूर सीखनी चाहिए, दैट इज कॉपीराइटिंग। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ईच एंड एवरी एंटरप्रेन्योर, चाहे वो कोई प्रोडक्ट बना रहा हो, कोई उसके पास सर्विस हो, कुछ भी हो, वट एवर ही इज डूइंग, हिज मेन एम इज टू सेल इट। And if you can't sell anything online, you are not an entrepreneur, you are not a successful businessman. क्योंकि आप कितनी भी वैल्यू मार्केट में प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे हो, सेल्स इज द बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर एंटायर प्रोसेस। Because if you are not selling enough, you will not be able to scale, or neither you will be able to survive for more time if you are not generating good sales. Okay. Now, कॉपीराइटिंग क्या करती है? कॉपीराइटिंग आपकी सेल्स की जो प्रोसेस होती है, पूरा का पूरा जो आपका सेल्स का पार्ट है, उसको चेंज कर देती है एंटायरली, विच आई विल शो यू। मेरे पिछले 3 साल का अनुभव ये कहता है कि ईच एंड एवरी एंटरप्रेन्योर मस्ट लर्न दिस वन सिंगल स्किल, एंड दैट इज कॉपीराइटिंग। बिकॉज इफ यू कैन नॉट सेल और क्लोज बाय योर रिटर्न वर्ड्स, अगर आप अपने शब्दों से चीजों को बेच नहीं सकते हैं, you are not a good entrepreneur or great entrepreneur. You must be able to sell through your written words, then only you are a great entrepreneur. Now, what is copywriting? What exactly is copywriting? Now, let me tell you. जिस प्रोडक्ट को आपने अमेजोन से खरीदा और जिस डिस्क्रिप्शन ने आपको परसुएड किया वो प्रोडक्ट लेने के लिए, इट्स कॉपी। जिस बंदे के ईमेल्स को आप बार बार पढ़ते हो और जैसे ही बंदा आपको ईमेल भेजता है, आपके अकाउंट में ईमेल आता है और आप उसका ईमेल जरूर से जरूर पढ़ते हो, इट्स कॉपी। और जिस फेसबुक ऐड पे आपने क्लिक किया, वो जो वीडियो आपने फेसबुक ऐड पे देखी, इट्स कॉपी। वो जो लर्न मोर के बटन पे आपने क्लिक किया और आप उसके लैंडिंग पेज पे गए, इट्स कॉपी। और वो जो आपने उसका एंटायर लैंडिंग पेज रीड किया, इट्स कॉपी। और जरूर से जरूर आपने पिछले 1-2-3 महीनों में जरूर कोई ना कोई कोर्स खरीदा होगा, वेबिनार अटेंड किया होगा, इट्स कॉपी। वो जो वेबिनार का पेज आपने पढ़ा, दैट्स कॉपी। वो जो लैंडिंग पेज पढ़ के, जिस लैंडिंग पेज ने आपको परसुएड किया कि आप उसका प्रोडक्ट या कोर्स लें, उसके वेबिनार में आए, इट्स कॉपी। और जो पूरी की पूरी वेबिनार की स्क्रिप्ट थी, वो जो पूरा प्रोसेस था कि आप उस वेबिनार में गए, आप परसुएड हुए, आपने उसको पसंद किया वेबिनार को, और फिर आपने प्रोडक्ट भी खरीदा 10,000 का, 15,000 का, इट्स कॉपी। इट्स ऑल कॉपी माय डियर फ्रेंड। आप हर वक्त कॉपी राइटिंग से घिरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बेसिकली कॉपी राइटिंग इज एडवर्टाइजिंग। कॉपी राइटिंग इज एडवर्टाइजिंग।
कॉपी राइटिंग इज एड राइटिंग, कॉपी राइटिंग इज एड प्लस राइटिंग, writing for the purpose of advertising. When you write for the purpose of advertising, it's called copywriting. Now विकिपीडिया पे और इंटरनेट पे इसकी ठीक ठाक डेफिनेशन ही है कि when you write for the purpose of marketing or selling, it's called copywriting. Now let me give you my definition. Copywriting is the art of selling your products and services by your written words. जब आप अपने लिखे हुए शब्दों से किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सर्विस को बेच सकते हैं या बेचने की कला, उसको हम कॉपीराइटिंग बोलते हैं। एंड ये जो स्किल है ये आपको या आपके बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा सकती है, ये इस बात का आपको अंदाजा भी नहीं है, लेकिन अभी हो जाएगा, विच आई विल शो यू एग्जैक्टली ऑन माई कंप्यूटर स्क्रीन। जस्ट बी हियर। इस वीडियो को पूरी अंत तक देखना दोस्तों, ये आपकी एंटायर बिजनेस स्ट्रेटेजी बदल सकता है, आपका पूरा नजरिया बदल सकता है टू लुक एट योर ओन बिजनेस, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट कन्वर्जेंस, इट्स ऑल अबाउट सेल्स। कॉपीराइटिंग इज द ओनली थिंग विच, कॉपीराइटर ही एक ऐसा बंदा है कि जब आप कोई प्लान बना रहे हो, कोई स्ट्रेटेजी बना रहे हो या कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करना चाहते हो, तो आप अपने ऑफिस में कॉपीराइटर को अपने साथ बिठा के प्लानिंग करेंगे, क्योंकि कॉपीराइट, इसीलिए तो कॉपीराइटर्स आर वेल पेड नॉट ओनली इन इंटरनेट मार्केटिंग डोमेन। इफ यू बिकम अ कॉपीराइटर, तो आज भी जो मीडिया एजेंसीज होती हैं, जो न्यूज़पेपर एजेंसीज होती हैं, वो बहुत अच्छा प्राइस पे करती हैं कॉपीराइटर्स को। मैंने खुद ऐसी एजेंसीज में जाके इंटरव्यू दिया है अपना। So copywriting is persuasiveness in writing. You are persuading. आप अपने सामने वाले कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आप उसको परसुएड कर रहे हो, आप उसके माइंड के साथ खेल रहे हो, उसके माइंड को एक डायरेक्शन दे रहे हो। यू आर यूजिंग साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स, आप साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, आपने रिसर्च की हुई है, आप उस कस्टमर को उससे ज्यादा जानते हो, आपने उस कस्टमर की पूरी रिसर्च की, कोई मेथड यूज किया, कोई साइकोलॉजिकल ट्रिगर यूज किया, आपने कोई इमोशन यूज किया, उसको बोलते हैं कॉपीराइटिंग। फॉर एग्जाम्पल, लर्न द आर्ट ऑफ एसईओ, मजा नहीं आया। डिस्कवर द आर्ट ऑफ एसईओ बाय टॉप मोस्ट इंटरनेट मार्केटर विच हैज सोल्ड 1.7 मिलियन रुपीज ऑफ डेटा ऑनलाइन। इट्स कॉपीराइटिंग। ओके, नाउ copywriting is a very lucrative skill, a very special skill which not only gives you financial support, which not only gives you a high income skill, which not only changes you, but ये ऐसी स्किल है जो आपकी पूरी की पूरी एरिया को बदलती है, जो पूरी की पूरी आपकी पर्सनैलिटी को भी बदलती है। बिकॉज एक कॉपीराइटर बनने के लिए आपको 3-4 चीजों को आना और उनको समझना वेरी डीपली बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले मार्केटिंग, रिसर्च, थर्ड you must learn psychology, at least behavioral psychology and social psychology. Psychology plays very important role in advertising. Okay, now let me show you on my computer screen कि copywriting क्या होती है और copywriting दिखती कैसे है ना। मैं सिर्फ आपको बता नहीं रहा, I will show you exactly. सो बी देयर और इस वीडियो को अंत तक देखना टू ग्रैस्प एक्चुअली, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी कॉपीराइटिंग क्या होती है इसकी सीखने की या इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे ले जाऊं, मैं आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं, वो भी मेरी, कि मैं कॉपीराइटिंग में कैसे आया और कैसे मैं बहुत इजीली आज भी 6 फिगर इनकम की अर्निंग करता हूं बाय कॉपीराइटिंग। आई विल प्रूव यू। ओके, तो बात है 2019 की। मैं नोएडा के अंदर एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था और मेरी सैलरी थी 20,000 रुपए पर मंथ। और मेरा वहां काम क्या होता था एज एन इंटरनेट मार्केटर, कि मैं उन लोगों के फेसबुक एड्स और यूट्यूब पीपीसी चलाता था, पेपर क्लिक वाले एड्स, मतलब गूगल एड्स। तो वो कंपनी SAP में कोर्स कराती थी और उसको इंटरनेशनली बेचती थी, तो कोर्स भी कराती थी और कंपनीज को भी हायर करती थी। तो उनका जो गोल होता था उस कंपनी का कि उनको सिर्फ 100 लीड्स चाहिए होती थी हाई क्वालिटी की। दे ओनली नीडेड 100 लीड्स ऑफ हाई क्वालिटी जो SAP करने में इंटरेस्टेड हो। तो उनका यही गोल होता था कि अगर 100 लीड्स हमको आ रही हैं, सो वी विल इजीली क्लोज 10 to 20 लीड्स, जो कि दे वर राइट।
नाउ जब उन्होंने मेरे को हायर किया तो मेरे को यही गोल दिया गया और मैंने इसको इजीली एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन करीब 3 महीने बाद काम करके भी मेरे को पता चला कि मैं लीड्स जनरेट नहीं कर पा रहा हूं। और मैं क्या करता था, मैं बार बार है ना ऐड चेंज करता रहता था। मैंने इतने कैंपेन चेंज किए, और जैसे कि आपको पता है कि गूगल ऐड कैंपेन चलने में कभी कभी तो 7 दिन या 4 दिन या 6 दिन भी ले लेता है। जब वो मतलब तो हुआ क्या कि भाई जो मैनेजमेंट था, जो ओनर्स थे, वो मुझसे बड़े गुस्सा था कि यार 3 महीने हो गए इस लड़के को हायर किए हुए, क्योंकि 40-50 से ऊपर लीड्स जा ही नहीं रही थी कुछ भी करके। वी वर नॉट एबल टू लाइक 55 वाज द मैक्सिमम जो मेरे सामने था रेट, और वो भी पता नहीं कैसे हो गया था। लेकिन 39, 40 मुश्किल कूदते थे हम। अब चूंकि मैं सोशल मीडिया पे ढूंढता रहता था, यूट्यूब पे ढूंढता रहता था, गूगल पे कि कैसे कैसे मैं लीड्स बढ़ाऊं, और धीरे धीरे मेरी एक इंसान से मुलाकात हुई जिसका नाम है डैन लॉक। अब डैन लॉक से पता चला कॉपीराइटिंग का, और कॉपीराइटिंग से मेरे को पता चला लैंडिंग पेजेस के बारे में, और लैंडिंग पेज से मेरे को पता चला कन्वर्जन के बारे में, और कन्वर्जन लीड जनरेशन के बारे में पता चला। मैंने थोड़ी स्टडी की, कोई ऑफिशियल कोर्स नहीं किया, सिर्फ स्टडी की। मैंने बहुत सारे लोगों के लैंडिंग पेजेस पढ़े, इंडियन वर्जन्स और इंटरनेशनल भी। तो मेरे को पता चला कि यस that there is a big issue on our landing page which I okay। अब मेरे को समझ में आया, तो मैंने क्या किया, सिंपली उस लैंडिंग पेज का कंटेंट चेंज किया। खुद मैंने लिखा पहले, और फिर मैंने अपनी सैलरी में से, क्योंकि दे वर नॉट अलाउइंग मी, जब मैंने उनको बताया कि आई वांट टू चेंज योर लैंडिंग पेज, आई वांट टू चेंज योर कंटेंट, तो उन्होंने एक SEO वाला बंदा हायर किया हुआ जिसको 55,000 रुपीज एक महीने में देते थे। अब जिस बंदे को 55,000 रुपए दे रहे हो, SEO वाला बंदा जिसने इतने अच्छे उनको रिजल्ट ला के दिए हो, तो वो तो सीधी सी बात है उन्हीं की बात मानेंगे। और SEO वाला बंदा भी करता कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम तो आज तक ये लैंडिंग पेज चला रहे हैं, तुम्हारे ऐड अच्छे नहीं आते वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि और मेरे को पता था कि आई एम गेटिंग गुड क्लिक्स, जब मेरा क्लिक रेट अच्छा आ रहा है तो क्यों नहीं मैं अच्छी वो लेके आ पा रहा हूँ। लेकिन मैंने चोरी से उनका पूरा का पूरा लैंडिंग पेज चेंज कर दिया, और मेरे को तब तक वर्डप्रेस भी नहीं आता था। तो मैंने वहीं से कोई नोएडा में कोई बंदा पकड़ा, उसको मैंने 3500 रुपीज़ दिए। 3500 रुपीज़ कुछ इतने महंगे। तो उस बंदे ने क्या किया, मेरे को वर्डप्रेस पे एक वो बना के दे दिया। मैंने उस पेज पे टेस्टिंग की, और उन लोगों का जो वो होता था, क्या बोलते हैं, बजट होता था PPC का, वो होता था 20,000 रुपये। 20,000 रुपये में दे वर नीडिंग लाइक 100 लीड्स। तो मैंने वो लैंडिंग पेज लगाया, और नाउ गेस द रिजल्ट। ओहो हो, so easily we crossed 100 leads very easily. I got like around 143 leads in 20 days. उसके बाद तो कमाल हो गया। That was the first hook which I got in my mind कि एक स्किल क्या होती है। और मैंने अगले महीने जॉब छोड़ दी, क्योंकि मेरे को जॉब करते करते ही एक बंदे से मैंने कॉन्टैक्ट किया, वो फेसबुक ऐड चला रहा था, उससे मेरे को 5,000 रुपये का फ्रीलांसिंग अमाउंट आया। और फिर मैंने जॉब छोड़ी और मैंने फ्रीलांसिंग को परस्यू किया, और बहुत सारे एक्सपीरियंस किए। लेकिन ये एक छोटी सी बात है, लेकिन ये मेरा पहला ब्रेक थ्रू था इन द फील्ड ऑफ कॉपी राइटिंग। ओके, नाउ लेट अस गो टू माई कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, सो अब मैं आ गया अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेट मी शो यू कि कॉपी राइटिंग होती क्या है। देखो यहाँ पे देखो, अब ये फेसबुक एड लाइब्रेरी है। तो लेट मी शो यू कि जो कॉपी राइटिंग फेसबुक एड्स में कैसे काम आती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने क्लाइंट का ही सर्च मारता हूं, अमनदीप थिंग का। ये उनके फेसबुक ऐड चल रहे हैं, ठीक है। और ये वाला ऐड मैंने चलाया हुआ स्पीक टू शाइन का, जो उनका प्रोडक्ट है। नाउ लुक एट द ब्यूटी ऑफ द एड कॉपी। इट इज वन ऑफ माई फेवरेट एड कॉपी। Oh, again, another ad from a guru or mentor on stage teaching people to become rich. Now he's gonna call me in some crazy webinar. How many hours? 90 minutes, 3-hour workshop, 1-hour master class. Then he will sell me his program. बस बहुत हुआ। ब्रांडेड लोगों के वेबिनार भी बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि मैं खुद करता हूं। But here I want to tell you another thing. You are tired of seeing endless ads on social media trying to sell you the dream of becoming a public speaker. Look at the beauty of this copy. कितनी लंबी कॉपी है, but it is one of the finest copy. Okay, ये क्या है? ये कॉपी राइटिंग है। मैं कुछ और किसी और का एग्जांपल ले लेता हूं, अपना क्यों। And this ad has sold more than 400 courses till now.
और इसको 2 महीने हो गए। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एड एट माई लैंडिंग पेज। बहुत से लोग पूछते हैं कि यार हमारे तो एड कामयाब नहीं होते, तुम्हारे कैसे हो जाते हैं? भाई हमारे भी नहीं होते थे, आज भी कई बार ऐसा हो जाता है, मगर बढ़िया एड, बढ़िया कॉपी एड की और बढ़िया लैंडिंग पेज, इससे से आपके ऐड कामयाब होते हैं। और इसको इन चीजों को कामयाब बनाने के लिए एक चीज चाहिए होती है, इसको बोलते हैं कॉपी राइटिंग। यहाँ देखो, यहाँ पे मान लो मैं सर्च मारता हूँ पेंगजून। अब पेंगजून का जो ये है, अभी पेंगजून का है, उन्होंने अपने अकाउंट से ऐड चलाए हुए हैं। आई कांट बिलीव दिस। ये जो इन्होंने ये जो इस बंदे ने यहाँ पे लिखा हुआ है, आई कांट बिलीव दिस, I got up and walked out of my room devastated. Wow, इसको बोलते हैं हुक। Yep, that was me few years ago when my ad account got shut down. इसको बोलते हैं स्टोरी। और ये दोनों ही चीज बड़ी प्लानिंग से की हुई है। ये कोई ऐसा नहीं है, एक पैटर्न चलता है। ये ऐसा नहीं कि इसके माइंड में यहाँ पे ये लाइन आ गई कि इसने यहाँ लिख दी। It was planned to write this line here right away, कि पहले आपका हुक पकड़ा फिर स्टोरी शुरू कर दी। But now that I have figured out what works and what doesn't, I always think to myself, I wish someone told me this when I started out. ये क्या चल रहा है? कॉपी राइटिंग है। तो ये तो हो गई फेसबुक ऐड की कॉपी। अब चलते हैं ईमेल्स की तरफ, और इसको एंड तक देखना और आपको इतनी नॉलेज मिलेगी ना जिसकी कोई हद नहीं है। अभी जीमेल मैं खोल रहा हूं अपना और मैं सर्च मारता हूं इसमें सबसे पहले अनिक सिंगल, वन ऑफ द फाइनेस्ट लाइक क्या बोलते हैं उसको, कॉपीराइटर। अगर यहां पे आप देखें तो ये इस बंदे के लाइक क्या बोलते हैं उसको, ईमेल्स हैं। ये रहा, इतने अच्छे इसके ईमेल होते हैं। ये सब क्या है? ये सब कॉपी है सब, ठीक है। अब एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है विवेक मेहरोत्रा। So he is just an email copywriter and he earns around 2 to 3 lakh rupees a month. Yes, just by writing emails. और कितने क्लाइंट्स उसके? 3-4. This is possible. He is my friend. Okay. When you will come in my private community, मैं आपको इस बंदे से मिलवाऊंगा। इसका कोई भी आप ईमेल पढ़ लो, बहुत अच्छा ईमेल होता है। My most दिमाग खराब plus inspirational day. This one goes back in 2018, Kabir. It's one of my biggest mindset shifts I have had ever. I had just quit my job to get started on a new journey, and just around that time I saw an ad on Facebook. It was promoting a day-long workshop for those people who are interested in becoming speakers, coaches, and trainers. I signed up for this. There were many anyway charges. Ha ha ha. This all email, this is very very planned. और ये एक बार में लिखा गया, इसको बार बार लिख के, और आपको इसके हर एक ईमेल में प्योरनेस ऑफ कॉपीराइटिंग मिलेगी। It was during the peak of lockdown in 2020. I got an email from a life coach who was silently observing my online success. He made Vivek, I have been left helpless. So you have seen कि इसने स्टोरी राइटिंग को तो अपना लाइक हिस्सा ही बना रखा है। हर ईमेल में ये बंदा स्टोरी तो डाल ही देता है। कितने सारे देखो। नमस्ते कबीर, आज की ट्रेनिंग का पर्पस यही है कि आप जान पाओ अलग अलग तरह के ऑनलाइन बिजनेस के बारे में और फिर डिसाइड कर पाओ कि आपको क्या करना है। क्लैरिटी बहुत जरूरी है, इसलिए आज की ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। हिंदी में तो क्या हुआ, ठीक है। ये देखो सब के सब ये कॉपीराइटिंग। एंड नाउ माय कप ऑफ टी, माय मोस्ट फेवरेट कॉपीराइटिंग का पार्ट, लैंडिंग पेजेस। वाओ, ओके। सो not only I will show you my landing pages, but I will show you with results. Okay. ये हमारा एक लैंडिंग पेज है, एक पूरी फनल बन रही है, वैसे तो पूरी की पूरी फनल बन रही है, और we are aiming to generate 3 to 4 lakh rupees just from this one single landing page, and we will share our results with the public. So पढ़ते हैं। You have been cheated. College cheated, job cheated, corona cheated, and you are still in the rat race. Wow. Discover how to kick your job, get out of rat race,
and traditional education trap and start your own widely successful online business in next 7 days। तो ये मेरा ही लैंडिंग पेज है, ओके। और अभी ये बन रहा है, अभी तो इसको मैं बना रहा हूं, ठीक है। अभी इसमें हमारी एक वीडियो सेल्स लेटर आएगा, इसमें कुछ ग्राफिक्स डलेंगे, यहाँ पे ग्राफिक और वीडियो काम बाकी है, ऑलमोस्ट इट्स कंप्लीटेड नाउ। इस पूरे लैंडिंग पेज को तो स्टडी में करवाता ही हूं अपने प्राइवेट स्टूडेंट्स को, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लैंडिंग पेज इज दिस इज द सेलिंग पॉइंट ऑफ दिस लैंडिंग पेज ऑफ दिस कॉपी। इसको बोलते हैं सेल्स लेटर्स। जो लैंडिंग पेज बेचने के लिए लिखे जाते हैं उनको बोलते हैं सेल्स लेटर्स। अब इस सेल्स लेटर में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये देखो यहां पे जैसे बंदे ने हमारा पूरा लैंडिंग पेज पढ़ लिया, ऑफर पढ़ लिया, स्टिल फाइंडिंग इट हार्ड टू टेक अ डिसीजन। वट एवर वी आर टूडे, आर अचीवमेंट्स, आर रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ द चॉइस वी मेड इन आवर अर्लियर करियर, ओके। यू हैव टू चॉइसेस नाउ, ओके। फर्स्ट, सपोज यू डोंट कम टू दिस वर्कशॉप। सेकंड, सपोज यू जॉइन दिस वर्कशॉप। सो पूरा का पूरा जो लैंडिंग पेज है, मैंने 2 जगह ऑफर है जो उसको मैंने 2 जगह लेके आ गया मैं, कि देखो अगर तुम ज्वाइन करते हो इस वर्कशॉप को तो क्या होगा, नहीं करते हो तो क्या क्या गलत चीजें होंगी, करते हो तो क्या क्या पॉजिटिव चीजें होंगी। इसको बोलते हैं कि आप अपने ऑडियंस के लिए खुद ही डिफरेंशिएट करके बता रहे हैं, और आप उनके सामने एक ड्रामा, एक रील क्रिएट कर रहे हैं कि इफ दे डू दिस तो दैट विल हैपन, इफ दे डोंट डू दिस तो दैट विल हैपन। यू आर क्रिएटिंग एन इमेजिनेशन एंड नॉट, इट्स नॉट ए कमजोर imagination, it's very powerful imagination because you are talking about their life, you are talking about their career, okay। So पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, टाइम तो है नहीं वैसे। What will happen? You will be there as it is, you are as of now। अगर तुम इस वर्कशॉप में नहीं आते हो तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे ही रहोगे जैसे तुम आज तक हो, कुछ नहीं बदलने वाला, कुछ नहीं सुधरेगा। तुम्हारे साथ तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन रहेगी, प्रॉब्लम रहेगी इनकम की, तुम्हारी करियर की प्रॉब्लम रहेगी। लेकिन अगर तुम इस वर्कशॉप को ज्वाइन करते हो तो क्या होगा? तुम हाई इनकम स्किल सीखोगे और यू विल बिकम द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ, ओके। अब मैं आपको वो लैंडिंग पेज दिखाता हूं जिसने उमेर कुरैशी को, ही इज माय डियर फ्रेंड नाउ, बट जब मेरा क्लाइंट था, जब मैंने इसके लिए ये वाली कॉपी लिखी थी, ही वाज माय क्लाइंट। नाउ if you see here, just because of this copy plus Umer's brand plus my copywriting, this course of Umer's blogging domination has got more than 7,000 students enrollments of this blogging domination। and blogging domination की जो copy है, it's one of my favorite copy, ठीक है। अभी क्या कर रही है कॉपी, पहले देखो, discover how to quit your job and live your own life on your terms, learn the secrets of blogging and make 6 to 7 figure income in your pocket। ये क्या कर रही है? हर लाइन इस लैंडिंग पेज की बहुत ही कीनली चीज से लिखी गई है, इसकी हर लाइन। और इस पे मैंने बहुत मेहनत की थी, मेरे को आज भी याद है। ये देखो, here is what you will going to discover in blogging domination instantly। हर लाइन को तुम अगर पढ़ोगे तो ये देखना, first I will give you all the basic knowledge of becoming a blogger, the powerful blogging mindset that makes you do it even when you are tired of or it is 2 AM or you are still working। The only difference between an extraordinary blogger and ordinary blogger is extra। हर लाइन में, हर पॉइंट में मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऑडियंस को मोटिवेट भी कर रहा हूं, परसुएड कर रहा हूं हर चीज में। और होता क्या है कि करते करते पढ़ते पढ़ते वो बंदा एनरोल कर ही लेगा, ठीक है। नाउ ये हमारा एफिलिएट स्विच इवेंट का पेज है, इस पे more than 245 tickets of 1,000 rupees we have sold directly from this landing page, directly। और उसकी कॉपी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ऑल दोज इंटरनेट मार्केटर्स आउट देयर, एनी सिंगल 10 लोग वो क्या करते हैं, वो सब के सब बेहतरीन से बेहतरीन कॉपी लिखते हैं। ये देखो, ये मेरा क्लाइंट है मनदीप थिन, इसका ही पेज देखो, स्पीक टू शाइन। अभी इसका सेल्स लेटर बन रहा है, मगर इट्स वन ऑफ माय लाइक गुड पेज। इसकी एक एक चीज पढ़ना, तुम कमाल कर दिया यार, ठीक है, इतनी अच्छी। तो इसका मैं तुमको रिलेटिव दिखा देता हूँ, इसका क्या अपना दिखाता हूँ।
और इस पेज पे हमको डायरेक्टली ऑन ऑटोमेशन हमको 2 सेल 3 सेल 4 सेल आती रहती हैं। देखो ये मंदिर उनका ही खुला हुआ है मेरे पास डैशबोर्ड, उनका ही है अकाउंट भी। सो ये देखो इस महीने में इनका इतने रुपए का हुआ है, तो ये जो अमाउंट है इस महीने में, ये पिछले 30 दिनों में ये क्या, ये किसका होता है, ये हमारा जो वेबिनार होता है और जो स्पीक टू शाइन होता है। तो अभी मैं पिछले इसकी देखता हूँ कब हुई थी इसकी सेल स्पीक टू शाइन की। ये 97 रुपीज की पेमेंट है, ये तो सब उसकी है जो वेबिनार भी मैं ही कराता हूँ, मैं ही देखो ये रहा। अच्छा ये 3-4 दिन पहले हुई, यानी कि ये जो 997 की पेमेंट्स है ये सब उसकी है स्पीक टू शाइन की, ठीक है। और इनका जो ये जो वेबिनार की जो कॉपी है ये भी मैंने लिखी है, वेबिनार का पेज भी मैंने बनाया है। तो आप लोग मतलब ईच एंड एवरी वेबिनार दे क्रॉस 300 पीपल 400 पीपल न्यू पीपल, रिपीटेटिव तो ऐसे होते हैं 50-60 न्यू पीपल, वी ऑलवेज टारगेट न्यू पीपल। तो इसकी कॉपी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। ये रहा। और एक पेज मैंने और बनाया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था, जिसपे बहुत सारे लोगों का वो आया था 4 डे, ये वाला, ये शायद है नहीं, मैंने उसका भूल गया, कोई बात नहीं। अब मैं दिखाता हूं कि जो हमारा एफिलिएट स्विच इवेंट था ये, इसके जो डायरेक्ट जो सेल्स आई थी वो कितनी आई थी। डायरेक्ट सेल्स देखते हैं। देखो ये कि मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको डायरेक्ट इंस्टामोजो के डैशबोर्ड्स, मेरे को अच्छे लगते हैं सब दिखाना बताना, लेकिन मैं क्यों दिखा रहा हूँ, सो दैट आपको पता चले कि कॉपीराइटिंग से फायदा क्या होता है। क्योंकि उसी के बाद तुम लोगों को पता लगेगा कि कॉपीराइटिंग की असली वैल्यू क्या है, व्हाई कॉपीराइटर्स आर पेड सो हाई सो मच इन मनी एंड हाउ डिड, और कैसे जो क्या बोलते हैं इसको, कैसे डैनलोप ने पूरा का पूरा बिजनेस खड़ा किया अपना इसके इर्द गिर्द। सो ये है हमारा अकाउंट, ठीक है। और ये जो अमाउंट है, तो हमारा जो इस पे ये जो हमारा इवेंट हुआ था, ये हुआ था अक्टूबर में, 9 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर तक। तो हमारे जो एड चलने शुरू हुए थे वो होते सितंबर में। Now let me go to choose date and let me select here October September, or let me select here up to 1st October, okay। अब ये जितनी भी पेमेंट्स आ रही है ना, ये सब डायरेक्टली फ्रॉम लैंडिंग पेज, सब के सब। वेबिनार की भी है ना, वेबिनार भी किए थे हमने, लेकिन जितने भी 1,000 की हो तो सारी की सारी ही लैंडिंग पेज से हैं। ये देखो सितंबर, ये सब की सब डायरेक्टली फ्रॉम द लैंडिंग पेज, सिर्फ इस पेज से, एक पेज से। ऐसा क्या हो रहा है, कितनी सारी पेमेंट्स हमको मिल रही हैं, ऐसा क्या हो रहा है, इट्स ऑल अबाउट कॉपीराइटिंग, ठीक है। और नॉट ओनली दिस, ऑल दीज प्रीमियम लैंडिंग पेजेस आउट हेयर, जो मैं आपको दिखा सकता हूं यहाँ पे, ऑल दिस प्रीमियम लैंडिंग पेज, ये सब के सब प्रीमियम जो लैंडिंग पेज है, व्हाट दे आर डूइंग, ये सब के सब कॉपीराइटिंग है। और एक लैंडिंग पेज का आज मैं 50,000 रुपीज हंसते हंसते खेलते खेलते चार्ज करता हूं। कई बार तो मैं क्लाइंट्स के साथ मीटिंग में भी नहीं आता, मेरी जो असिस्टेंट है वही क्लोज कर देती है उसको, बाय शोइंग आवर रिजल्ट्स ओनली। क्या हो रहा है, क्यों कोई भी एंटरप्रेन्योर मेरे को 50,000 रुपीज देगा एक लैंडिंग पेज डिजाइन करने के, व्हाई ही वुड गिव मी 50,000 रुपीज। इट्स वेरी वेरी सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा कोर्स बेचता है ऑनलाइन, व्हाट आई डू, आई हेल्प ट्रेनर्स कोचेस एंड कंसल्टेंट्स टू सेल देयर कोर्सेज ऑनलाइन। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा मेरे पास आता है, वो उसको इवेंट करना है, 1,000 रुपीज का उसका टिकट है मान लो। वो कहता है कि कबीर भाई मेरे 3 से 4 टिकट डेली बिक रहे हैं और मैं फेसबुक ऐड चला रहा हूँ। अब वो मेरे पास आता है, मैंने उसका लैंडिंग पेज देखा, चेक किया, और मेरे को पता लगा कि कॉपीराइटिंग में बहुत ज्यादा कमी है, इसका जो पेज है वो परसुएसिव नहीं है पूरा। अब मैं क्या करूंगा, उस बंदे के साथ काम करूंगा मिलके, और मैं उसकी कॉपीराइटिंग लिखूंगा, पूरी कॉपी लिखूंगा, उसकी पूरे लैंडिंग पेज का हुक बनाऊंगा, पूरा ऑफर बनाऊंगा। अगर वो बंदा पहले 4-5 कोर्स डेली बेचता था, मेरे जब मैं पिक्चर में आया, जब मैंने उसका प्रोजेक्ट लिया और मेरे आने के बाद अगर वो डेली 8 कोर्स बेच रहा है, 7 बेच रहा है, 10 बेच रहा है,
तो पहले अगर उसका कन्वर्जन रेट 1% था और मेरे पिक्चर में आने से 2% हुआ, तो मैंने उसकी सेल्स नहीं बढ़ा दी पूरी, बिल्कुल बढ़ा दी। अगर पहले वो 100 कोर्स बेचता तो मेरे आने से 200 बेचेगा। तो अगर वो पहले 1000 रुपए का टिकट अगर हम लगाए तो 1 लाख रुपए हो गए, मेरे आने से कितने हुए? 2 हुए, 1 80 हुए, 1 70 हुए, अरे 1 60 हुए तो इट हैपन ना। लेकिन अगर 100 कोर्स ना होके 1000 कोर्स हुए, 800 कोर्स हुए, तो पूरा का पूरा गेम ही चेंज हो गया। और 1% की कन्वर्जन बहुत बड़ी कन्वर्जन होती है, क्योंकि सिर्फ 1% की कन्वर्जन पूरा आपका बदलाव लेके आ सकती है बिजनेस में। और फिर हम हमेशा 1% कन्वर्जन की बात नहीं करते, वी टॉक अबाउट 2%, 4%, 8%, बिकॉज इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर ब्रांड ओनली, नॉट ऑलवेज ऑन कॉपी राइटिंग। बट यस, अगर आप इतने से ब्रांड हो, अगर आपकी इतनी अच्छी कॉपी राइटिंग है, तो आपका इतना प्रॉफिट होगा। आप बड़े ब्रांड हो, आपकी कॉपी राइटिंग अच्छी है, तो इतना प्रॉफिट होगा। दोनों चीज का फायदा होता है ना। कभी भी कॉपी राइटिंग को नेग्लेक्ट मत करना, किसी भी चीज में। आपके सोशल मीडिया पोस्ट में भी मत करना जो ऑर्गेनिक है। और हाँ, अगर आप एक बहुत अच्छे कॉपी राइटर हो, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल एक मस्ट होगा, बेहतरीन प्रोफाइल होगा। क्योंकि कॉपी राइटर्स का काम ही क्या है? यही तो काम है। मैं आपको ये भी बताने वाला हूं इसी वीडियो में कि डायरेक्ट रेस्पॉन्स कॉपी राइटिंग क्या होती है, एसईओ कॉपी राइटिंग क्या होती है। ओके, अब थोड़ा सा चलते हैं, मैं थोड़ा दूसरे चेंज में बताता हूं आपको क्या होती है वो। बात करते हैं कि क्यों कॉपी राइटिंग स्किल एक बहुत ही हाई डिमांड स्किल है, क्यों डैन लॉक अपना हाई इनकम कॉपी राइटर कोर्स बेचता है, और क्यों अनिक सिंगल का कॉपी राइटिंग अकेडमी, और क्यों स्टीफन जॉर्जी का लाइक कॉपी एक बहुत बढ़िया कोर्स है, क्यों ये लोग $2500, इवन यू वॉन्ट बिलीव कि $10,000 के कोर्स हैं इस ल्यूक्रेटिव स्किल के ऊपर। देयर आर कंपनीज इन यूएसए साइड जो सिर्फ और सिर्फ कॉपी राइटिंग के ऊपर ही काम करती है, एंड देयर आर कंपनीज इन इंडिया जो बहुत ज्यादा फेमस नहीं होती है। मगर क्यों फेमस नहीं होती वो आपको नहीं पता होता, लेकिन इन एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड, इन मार्केटिंग वर्ल्ड, दे आर वेरी वेरी फेमस। ओके, अब ये एक बहुत ही प्रोफेशनल स्किल है, और एक कॉपीराइटर डायरेक्टली किसी भी कंपनी की सेल्स बढ़ाता है, किसी भी कंपनी का ब्रांड बढ़ाता है, इसीलिए कॉपीराइटर्स को बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, कॉपीराइटर में कंटेंट राइटर में फर्क क्या होता है, इसके ऊपर मैं पूरी पूरी वीडियो बता दूंगा। लेकिन नाउ, जैसे कि मैंने आपको अभी भी एग्जांपल दिया था कि व्हेन यू बिकम अ कॉपीराइटर यू डायरेक्टली इंक्रीज द कन्वर्जन रेट। सो जैसे आप किसी भी कंपनी का, किसी भी एंटरप्रेन्योर का कन्वर्जन रेट बढ़ाते हैं, उस कंपनी को फायदा होता है, तो आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली उस कंपनी को ग्रो करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे हैं, है ना। अगर कोई बंदा पहले 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, आपके पिक्चर में आने से 2 का, अगर कोई कंपनी 8 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, आपके पिक्चर में आने से 15 का, 14 का, 13 का, so that is why they are paid so high. Okay, तो ये तो होगा ये वाला पॉइंट। दूसरा, एसईओ कॉपीराइटिंग क्या होती है। सपोज यू नो एसईओ, और एसईओ के लिए तो कंटेंट राइटर चाहिए होता है, लेकिन इफ यू आर अ कॉपीराइटर तो उससे क्या होगा कि कंटेंट राइटर जो होता है वो सिर्फ वैल्यू ऐड करता है, वो बेच नहीं पाता चीजों को। ही कैन नॉट सेल थिंग्स थ्रू हिज वर्ड्स। अब होगा क्या, इफ यू आर अ वेल प्रोफेशनल कॉपीराइटर, आपकी एसईओ की स्किल और आपकी कॉपीराइटिंग स्किल मिल गई। अब क्या होगा कि जो कंपनीज जो आपको पे करती हैं बहुत अच्छा उसके एसईओ के लिए, आप उनसे ये भी कह सकते हैं कि देखो, आई डू एसईओ बट आई ऑल्सो डू ग्रेट कॉपीराइटिंग। वो उनको फिर आपको बताना पड़ेगा कि कॉपीराइटिंग क्या होती है। अब जैसे मेरे केस में क्या होता था कि लोगों उनको लीड चाहिए होती थी, तो एसईओ लोग बहुत सारी वजह से करते हैं। सो इफ यू आर जनरेटिंग लीड्स फॉर कंपनी बाय गिविंग देम एसईओ सर्विसेज, you can also say to them that if I do your SEO plus your copywriting, I can guarantee that you will have more leads, and you can prove it, and definitely they will have, because this skill is used for the same purpose. Okay, now most important part of this video, what is direct response copywriting? Although सारे important है part, तो direct response copywriting का मतलब होता है जितने भी लैंडिंग पेज होते हैं, जितने भी ईमेल होते हैं, जिसके अंदर कोई पर्टिकुलर कॉल टू एक्शन दिया गया हो, जिस लैंडिंग पेज का मकसद हो आप कुछ बेचना, उसको बोलते हैं डायरेक्ट रेस्पॉन्स। कि जैसे ही बंदा कोई पढ़े उस कंटेंट को, आपकी कॉपी को, और वो एक्शन ले जो आप उस बंदे से ले आना चाहते हैं, विच द एक्शन विच यू वांट देम टू टेक।
ओके अगर आप 999 रुपीज का एक कोर्स बेच रहे हैं तो द होल पर्पस ऑफ दिस लैंडिंग पेज ऑफ दिस सेल्स लेटर इज टू सेल दैट कोर्स टू योर ऑडियंस. So whatever testimonial, whatever content on that copy would be, it's to sell that course online. That is why I charge premium prices because I know ultimately कोई भी बंदा, कोई भी मेरा जो क्लाइंट होगा उसकी कॉपी के ऊपर मैं मेहनत करूंगा, जो बहुत मेहनत होती है, 7 दिन 6 दिन पूरी रिसर्च करूंगा. Ultimately he will have more revenue. That is why I can easily charge like 50,000 40,000. And when content writers know about it कि यार हम तो पर पैसा चार्ज करते हैं, क्योंकि कंटेंट राइटर खुद ही नहीं पाता और वो कभी खुद ही नहीं पाएगा बेचारा. सो ऑलवेज रेस्पेक्ट हाई डिमांड स्किल्स, हाई इनकम स्किल्स एंड यू विल नेवर हैव टू थिंक अबाउट योर फाइनेंशियल लाइफ. इस स्किल ने मेरी फैमिली को सपोर्ट किया है, इस स्किल ने मेरी जिंदगी बदल दी है, इस स्किल ने आई एम ए कॉलेज ड्रॉप आउट, आई बिलोंग टू अ वेरी लो मिडिल क्लास फैमिली. इस स्किल ने मेरे को लॉकडाउन में बचाया है. ठीक है, इस स्किल ने आज मेरे को वो दिया है जो मैं आज जहां हूं और जहां मैं जाने वाला हूं. सिर्फ एक स्किल, वन सिंगल स्किल हैज चेंज्ड माय लाइफ एंटायरली. इसको तुम कुछ भी बोल दो. दैट इज व्हाई आई हैव अ ह्यूज रेस्पेक्ट फॉर कॉपीराइटिंग स्किल एंड दिस स्किल हैज मेड मी कंप्लीटली न्यू मैन. Because to be a good copywriter, you have to become a good advertiser, and to become a good advertiser, you have to become somehow a psychologist, and to become a psychologist, you have to research something, and to research something. What is that research? To understand human mind, to understand human behavior. So I am reading all those things जो कोई बंदा स्कूल और कॉलेज में भी नहीं सीखता है. Okay, at the end of this, your clients and your copywriting. Yes, I know it that most of the clients do not understand the art of copywriting, but it's your duty to make them understand, which I make. How? I simply have my case studies. When I have 3 to 4 5 case studies, you can easily persuade them कि what is copywriting, उससे क्या हुआ है. Case studies always speaks louder than your words. Okay. Benefit of a freelancer. So if you become a freelancer by doing copywriting, what will happen to you? What is the biggest benefit which you will have? First of all, you will be earning very good amount of money, 6 figure very easily. I am the proof of it and my another students. Okay, so आप कहीं से भी पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं. You can make your own schedule. What you need is a laptop. अभी मैं पिछले महीने गोवा गया था. आज सबको पता है, मैंने वहां से बहुत अच्छा एक क्लाइंट हायर किया जो मेरे प्राइवेट कम्युनिटी है. गोवा से नहाते सिंपली एंजॉय करते अगले महीने में देहरादून जाऊंगा, एक तो क्लाइंट तब तक गोवा जाएगा. सो मैं घूम रहा हूं एंड आई एम डूइंग माय स्किल एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ यू वांट सेम फॉर यू. यू वांट टू अचीव हायर थिंग्स बट यू वांट टू अर्न मनी बाय हैविंग अ टाइम फ्रीडम. रिमेंबर, पीपल डू नॉट फाइनेंशियल फ्रीडम, दे नीड टाइम फ्रीडम. लोग टाइम से उकता जाते हैं. तुम क्या सोचते हो कि मेरा कॉपीराइटिंग की सपना है, करियर? नहीं. I am more interested in spirituality, religion, but yet this skill has provided me financial schemes. So I am doing all these things. Now, अब आखिरी जो बात है मेरी इस वीडियो का, जो आखिरी एम है वो ये है कि ठीक है आपने कॉपीराइटिंग सीख ली, फ्रीलांसर बन गए and now you are having clients. लेकिन यहां पे रुकना नहीं है. You have to make your skill premium skill, which I teach privately. Okay. I am building a private community where I can grow people, help people like you exactly to become a great copywriter. And I do not call them copywriter, I call them premium copywriters. So I have a program called High Ticket Copywriter जो बिल्कुल अभी न्यू लॉन्च हुआ है, जिसका मैं वेबिनार कर रहा हूं. Go to the link in my description, register for the webinar. चाहे वहां पे कोई भी डेट हो, 1 दिसंबर हो, कुछ भी हो, मैं वेबिनार डेफिनेटली करूंगा. Just come into my list and I will call you for my webinar. Just come into my webinar and see my results, how I do it, how I get clients, premium clients consistently, and why they pay me so much high prices. And if you are really serious, you are committed, you can come into my VIP community by joining High Ticket Copywriting. I always respect copywriting and I always respect freedom of the person, because I know that freedom जब आपके पास होती है तभी आप उन गोल्स को, जो हायर गोल्स होते हैं, जो एक कंपनी आप बनाना चाहते हैं,
तभी आप उनको अचीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लीव योर कमेंट्स, जो भी आपका इस वीडियो को लेके विचार हो उसको नीचे कमेंट में लिखिए। मैं हर कमेंट्स को पर्सनली रीड करता हूं, उसका रिप्लाई करता हूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सो मच वैल्यू। थैंक यू।